Good morning, students. How are you? I hope you will be good. Today I am presenting to you revision exercise of chapter 1 from your Insight Mathematics books, that is series editor of Ashish Sunny Grahi. As you know that I am teach to you before teach to you already exercise 1.1, 1.2 and 1.3, and if you have any doubts in previous exercise then you can watch my previous videos. ओके बच्चों, आज मैं आपके सामने इनसाइट मैथमेटिक्स की क्लास 5 की बुक के रिवीजन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और प्रेजेंट करने जा रही हूँ। और 1.1, 1.2, 1.3 मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियोस को प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं कोई भी सोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्टली I want to give a moral, and my moral is life is very similar to boxing ring. Defeat is not declared when you fall down. It is declared when you refuse to rise up. Okay? Means life is very similar to boxing ring, और ये तब तक उसमें आप हार तब तक नहीं मान सकते बच्चों जब तक आप खुद से हार ना मान लो, तब तक आपकी हार नहीं कंफर्म होगी। और जब आप अपने आप से हार मान लेंगे तो हार जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है बच्चों, मैथ है जो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को देखकर आप ये सोचोगे कि कुड आई डू इट और नॉट, then maybe you will solve this. Otherwise, if you believe on that you can do it, necessary you will do it. Okay, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट की रिवीजन एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें जो आपने जो चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 में जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है वो सब आप फिर से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ सोल्यूशन नंबर 1, ये आप करेंगे कहाँ, कॉपी और बुक में। ठीक है, मैं बता रही हूँ सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन 1। इसमें बेटा आपके पास बहुत सारी ऐसे क्या दे रखी है, यू हैव टू गिवन मैनी ऑफ द सीरीज लाइक दिस, बहुत सारी सीरीज दे रखी है आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास बच्चों क्या है, बहुत सारी सीरीज है। ठीक, तो बेटा आपको करना क्या है, इस सीरीज़ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस सीरीज़ को क्या करना है, कंप्लीट। ठीक है, सीरीज़ कंप्लीट कैसे करेंगे, कंप्लीट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या प्लस हो रहा है या क्या माइनस हो रहा है। ठीक है बेटा, कोई भी सीरीज़ कैसे बनती है सबसे पहले ये देख लो। जब हम लोग कोई सीरीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए मतलब कोई नंबर। या देख लो आप, मैं नंबर ही ले लेती हूँ। जैसे हमारे पास क्या आया 2, फिर क्या आया 5, फिर क्या आया 8, फिर क्या आया 11। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है +3, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +3, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +3। तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा बेटा, +3 करने पर यहाँ पर क्या आएगा 11 + 3, यानी कि नेक्स्ट नंबर विल कम 14। ठीक है, तो ये बेटा था फर्स्ट मेथड आपका कौन सा, ऐड करके। इसके बाद हम सीरीज़ बनाते हैं बच्चों डिफरेंस करके। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है 20, यहाँ पे क्या आया 18, फिर क्या आया 16, नेक्स्ट व्हाट विल कम हियर 14, देन 12, आफ्टर देन 10, व्हाट नंबर कम हियर ऑन द क्वेश्चन मार्क, you will see that you are always decreasing by 2, so the next number will become after decreasing by 2, and 10 minus 2 gives out 8.
so the here will become 8. Okay, तो बेटा आपने you see our method more, that is by subtracting method. ठीक है, तो अभी आपको प्लस और माइनस से ही करना है, बाकी बच्चों ये होता है मल्टीप्लाई से भी और डिवाइड से भी। अब आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई से होता कैसे है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये आपके पास क्या है 3, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? आप क्या देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? इंटू 2 हो रहा है सब में। किससे इंटू हो रहा है? 2 से। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, डिवाइड से भी बता दूँ? ओके, डिवाइड से भी देख लीजिए। सपोज दैट आपके पास है यहाँ पे 40, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड किया, या एक मिनट, आपके पास है यहाँ पे 25, यहाँ क्या आएगा 5 या 125, फिर 25 और यहाँ 5। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या नंबर है, तो आपने क्या देखा इसमें क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ भी क्या करोगे आप? डिवाइडेड बाई 5 करोगे ना, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 5, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जब 125 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25, 25 में फिर से 5 से डिवाइड किया तो क्या आया? 5, 5 में फिर से 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1। दैट इज़ आवर आंसर। तो कितने मेथड बेटा? ऐड, सब्ट्रैक्ट, इनटू और डिवाइड। आपको पढ़ना कौन सा है अभी? केवल 2। कौन कौन सा? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं देख रही हूँ जहाँ तक आपका सारा ऐड का ही प्रोसेस है, बस हम करते हैं इतने सारे तरीक़ों से। ठीक है, तो बच्चों अब देखो आपको करना क्या है इसमें। आपने देखा यहाँ पे 68, यहाँ पे 68, 42 42, 3 3, 72 74। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों? 72 और यहाँ पे 4। तो 2 से हमने क्या देखा? यूनिट प्लेस पे क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है, यानी कि हम नेक्स्ट नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 8 4 2 3 7 और 4 में 2 प्लस कर देंगे बच्चों। सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखो, केवल 2 की जगह पे ये कितना प्लस हुआ है? 2। तो केवल यूनिट प्लेस पे प्लस कर दो। तो 4 में आप 2 प्लस करोगे, क्या आ जाएगा? 6। अंडरस्टैंड? 4 में हमने क्या प्लस किया? 2, क्या आया? 6। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर में फिर से इस यूनिट प्लेस पे क्या प्लस करेंगे? 2 प्लस करेंगे। तो राइट करो 68 42 3 7, 6 में 2 प्लस किया, कितना आ गया? 8। ओके ना, फिर आपका 3 कॉलम है, तीनों आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 68 42 और 78। 8 में 2 प्लस करेंगे बच्चों, देखो ये 78 है ना, 2 प्लस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, तो 7 और 1 8। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 78 ना अगर की क्या आएगा? 80, तो 380। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आपने कितने नंबरों की स्किप की है? कितने नंबर का किया है? 2 नंबर का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ पे 149 28 और 7। ठीक है, 149 28 7, यहाँ तक कि क्या है? सारे सेम। तो यानी कि आप सबसे पहले इसको राइट कर दो 149 1,49,028 सॉरी 1,49,28,730। यहाँ पे 1,49,28,720 और यहाँ पे 730। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है? 20। अभी तक हमने क्या देख रहा था? अभी तक हम देख रहे थे यूनिट प्लेस पे प्लस हो रहा था। अब कौन से प्लेस पे प्लस हो रहा है? टेंस। फिर इसके बाद कौन से प्लेस पे बेटा होगा? 100। उसके बाद कौन से प्लेस पे? 1000। फिर उसके बाद 10,000 वाली। आपका जो सीरीज बढ़ रहा है बेटा, ऐसे इसी ऑर्डर में बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पूरा करना है, ठीक, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 720 के बाद 740, 30 हो गया, 20 के बाद 30 और फिर 740। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1,49,28,750। 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 1,49,28,750
49,28,760, ये आपका 60 है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 10 का। ठीक है, अब देखो ये आपका पूरा 1,36,79,000 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे देखो टेंस मैंने बताया था ना पहले, यूनिट प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो 100 वाली बढ़ रही है, 200 है, यहाँ पे क्या हो रहा है 300, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400, यानी यहाँ लिखेंगे 1,36,79,294, 394, तो अब क्या आ जाएगा 494, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,36,79,494 था। ठीक है, और यहाँ पे 594, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,36,79,694। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों? स्किपिंग कितने की हो रही है? 100 की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो बच्चों, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यूनिट प्लेस पे इंक्रीमेंट। ठीक है, कितने कितने का? 2 का, 2 से कितना हुआ 4, और 4 से 6, 6 से 8, 8 + 2 कितना हो गया 10, ये 78 था, तो 78 + 2 कितना हो गया 80। ठीक है, समझ में आया? यानी कि 68,42,380। यहाँ पे आपका करोड़ स्टार्ट हो गया, 1,49,28,720। यहाँ पे 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। मेरा मतलब बच्चों कि उसके पहले के और भी जो नंबर हैं जैसे 1, 4, 9, 2, 8, 7, यहाँ तक के सारे नंबर क्या है सेम। इंक्रीमेंट कहाँ से हो रहा है? टेंस वाली प्लेस से, तो केवल टेंस वाली प्लेस पे हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। कितने का इंक्रीमेंट? 10 का। ठीक है, यानी लास्ट में कितना ऐड कर लिया है 10। ऐड करना तो आता है ना, एक बार देखो ऐड कैसे करेंगे आप। 1, 4, 9, 2, 8 और 7, 2, 0 है, इसमें हमने क्या कर लिया है 10 ऐड कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 4, 9, 2, 8, 7, 3, 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम इसके आगे अभी बहुत सारा, आपका ये सीरीज़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी सीरीज़ है, इतना सारा बता नहीं रहे हैं हम। मैंने आपको 1, 2, 3 बताया है। ठीक है, तो बच रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आपको 3 बताया है और 7 आपके लिए होमवर्क है। कर लेंगे ना, और करके मेरे पास आज ही अपना होमवर्क सेंड कर देंगे। ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितने बच्चे टाइमली पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है, क्योंकि संडे का होमवर्क संडे को सबका होमवर्क आ जाता है, तो मुझे संडे तक वेट नहीं करना है। हम आज ही देखेंगे कि कितने बच्चे वर्क कर लेते हैं उसी दिन। ठीक, ओके बेटा। अब आपका बच्चों है नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है बेटा? इट हैज़ 2 टाइप्स, वन इज इंडियन एंड वन इज इंटरनेशनल। तो मैंने आपको बताया था ये चार्ट आपको, आई थिंक यू हैव लर्न दिस। ठीक है, इंडियन सिस्टम में सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम में हम सबसे पहले क्या राइट करते हैं, वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर उसके बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। ठीक है, यानी कि हमने देखा यहाँ पर इसमें जो हमारा बेटा ब्लॉक होता है वो फर्स्ट वाला 3 डिजिट पे होता है। ये देखो ये 3 डिजिट का पेयर है, इसको हम लोग एक साथ बोल देते हैं वंस। ठीक, और ये जो 1000 वाला पेयर होता है ये उसके बाद कितने कितने का बनता है 2 का। यहाँ पे 1000 रहेगा और यहाँ पे आपका कौन रहेगा, लाख रहेगा, और यहाँ पे करोड़। ठीक है, ये हमारा कौन सा चार्ट है बच्चों, इंडियन सिस्टम का। ये कौन सा चार्ट है, इंडियन सिस्टम का। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब हम कोई भी नंबर राइट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारा जो कॉमा आएगा वो फर्स्ट कॉमा कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, क्योंकि इसमें क्या है वंस। फिर उसके बाद वहाँ कौन सा पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1000, यानी कि सेकेंड कॉमा कितने डिजिट के बाद 2। फिर कौन सा पीरियड स्टार्ट हो रहा है लाख, यानी थर्ड कॉमा कितना डिजिट बाद 2। फिर करोड़ के बाद स्टार्ट हो रहा है, नहीं इसको भी हम 2 डिजिट के बाद स्टार्ट करेंगे। ये आपका है इंडियन सिस्टम। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले इसमें भी कौन सा पीरियड आता है वंस, फिर उसके बाद कौन सा पीरियड आएगा इसमें 1000, फिर कौन सा पीरियड आएगा
मिलियन, ठीक है। और मिलियन के बाद कौन सा पीरियड आता है बच्चों? बिलियन, ठीक है। बिलियन के बाद कौन सा पीरियड आता है? ट्रिलियन, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे केवल वंस ही था जिसके कितने पीरियड, कितने कॉलम्स होते हैं? 3। लेकिन यहाँ जब आप इंटरनेशनल में आते हैं तो सभी के कितने कॉलम्स हो जाते हैं बेटा? 3। देखो ये 1000 का पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो इसमें 3 पीरियड्स आएंगे। देखो 1000, फिर 10,000 TTH और उसके बाद HTH यानी कि 100,000। मिलियन में भी आपका आता है मिलियन TM यानी कि 10 मिलियन और HM यानी कि 100 मिलियन। बिलियन में भी आपका स्टार्ट होगा तो बिलियन, फिर TB यानी 10 बिलियन, फिर HP यानी कि 100 बिलियन, ठीक है। ये आपका ऐसे ही बनता है कौन सा चार्ट? इंडियन सिस्टम का चार्ट, इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट। यानी कि बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में सारे कॉमा कितने कितने डिजिट बाद आएंगे? 3 डिजिट बाद। क्यों आते हैं पता है ना? देखो ये बिलियन का पीरियड 3 ग्रुप, इसमें मिलियन का पीरियड इसमें भी कितने ग्रुप हैं? 3। तो बेटा आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ सॉल्यूशन नंबर 2 एंड सॉल्यूशन नंबर 3, बाकी आप कर लीजिएगा, ओके। देखो सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बेटा? फर्स्ट है आपका 3000। एक मिनट, सॉल्यूशन 2 बेटा इसमें क्या है बोल रहा है? 3000। सिर्फ कॉमा पुट करना है, ओके। यू हैव टू पुट ओनली कॉमा, ठीक। देन और वो भी किस सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? इंडियन सिस्टम, ठीक। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कॉमा कितने डिजिट बाद? 3 डिजिट बाद। नेक्स्ट कॉमा, ठीक है, 2 डिजिट बाद। इसमें कोई 2 डिजिट का आपको चांस नहीं मिला तो यू विल राइट first comma after 3 digit and the next digit will say as it is. After that the next question is 17890. Okay, then students first comma will how many digit come after? 3 digit. 960. 3 digit is completed, 3 digit, then you will put a comma. After that you will put a comma 2 digit and 2 digit makes 7878. Then 1 and next is 7961 3521. Okay. Then students first comma will come how many digit after? 3 digit after. 1 2 3 it will come 3 digit. Then 2 digit is 1 and 3 comma come after the 2 digits, ठीक है। 2 digit. Next is 6 and 9 96. Then 7. बेटा मीन्स बस इतना ही है कि फर्स्ट कॉमा आपको सबसे पहला जो कॉमा पुट करना है वो 3 डिजिट के बाद, बाकी सारे कॉमा कितने कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ कौन सा सिस्टम में अप्लाई होता है? इंडियन सिस्टम में, ठीक है। आप सारा कर लेंगे ना इसके बाद? अब आई तक है 9 क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। 6 मैंने बता ही दिया, यानी 3 मैंने बता दिया, 6 आपके लिए और रिमेन है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है? फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, बाकी सारे कॉमा कितने डिजिट आफ्टर? 2 डिजिट आफ्टर, ओके। नेक्स्ट है बेटा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो बच्चे शायद मैथमेटिक्स का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मिल रहा है सोल्यूशन नंबर 4 रिवीजन एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर 1 की रिवीजन एक्सरसाइज। इसमें क्या है आपका? A B C D 4 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी आप कर लोगे। जैसे यहाँ पे क्या है? 4000, फिर 36784 36784
468910, 468910, 384, 384, 49173। ठीक है, करना कैसे बच्चों? फर्स्ट कॉमा कितने डिजिट आफ्टर? 3 डिजिट आफ्टर। फिर यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट कॉमा कितने डिजिट आफ्टर? 3। फिर ये यहाँ पे भी ये आपका एक कॉमा आ गया कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। फिर 8, 6 और 4 ये हो गया। फिर 1, 7, 3, 4, 9, 4, 8। अब देखो ये इंटरनेशनल सिस्टम में चल रहे हैं ना, तो हर कॉमा, सारा कॉमा कितने कितने डिजिट के बाद होना चाहिए? 3 डिजिट के बाद। जब डिजिट ही नहीं रहेगा तो वहीं पे लेफ्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे इसके बाद और डिजिट नहीं था, यहाँ पे लेफ्ट कर दिया। यहाँ पे इसके बाद और डिजिट नहीं था, यहाँ पे लेफ्ट कर दिया। और डिजिट नहीं था, यहाँ पे लेफ्ट कर दिया। लेकिन यहाँ है 8 के बाद कितना डिजिट है? क्या है? 3 है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, समझ आया बच्चों? कर लोगे ना? तो एक और बी के बाद ये बता देती हूँ, 63940738। इसमें क्या करेंगे आप? कॉमा आएगा 738, फिर 0, 4, 9, 3 और 6। ठीक है, तो हर कॉमा कितने कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। ये था आपका सोल्यूशन नंबर 4। सॉरी बेटा, यह था सोल्यूशन नंबर 3 था। सोल्यूशन नंबर 3 था, 1, 2, 3। अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्यूशन नंबर 4। ठीक, क्या बोल रहा है इसको आपको राइट करना है। कितना डिजिट? लार्जेस्ट 10 डिजिट, लार्जेस्ट 10 डिजिट क्या नंबर? ये आपका है सोल्यूशन नंबर 4। ठीक है, सोल्यूशन 4 करना कैसे है? सबसे पहले आप लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर राइट करेंगे। तो राइट कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि इसको इंडियन सिस्टम में भी लिखो और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखो। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम की। ठीक है, तो जब इंडियन सिस्टम राइट करेंगे आप, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3। फर्स्ट कॉमा कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। नेक्स्ट कॉमा कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो 3 to 5, 5 to 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब आप इसको रीड करो। राइट करने के बाद इसको क्या करेंगे? रीड करेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो अब देखो बेटा, हमने सब करोड़ तक पढ़ा है, तो ये आपका क्या हो रहा है? करोड़, 10 करोड़, और ये इसको पूरा एक ग्रुप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 999 करोड़, यानी कि 999 करोड़। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? 999 करोड़। 99 लाख। देखो करोड़ हो गया, ये करोड़, फिर लाख। यहाँ पे कौन सा पीरियड? लाख। लाख के बाद क्या था बच्चों? 1000। तो फिर 99 लाख के बाद 99,000, 99,000 और 999 एंड 999। अब कुछ बच्चे इसमें ये भी सोच रहे होंगे, मैम ने इसको क्यों नहीं वर्डिंग्स में लिखा? ठीक है, तो एज यू विश, अगर आप चाहते हो तो आप इसे राइट कर सकते हो स्पेलिंग्स में। 999 की स्पेलिंग तो आपको आती ही होगी ना, तो राइट कर लीजिएगा। ठीक है, उसी फॉर्म में लिखिए, वेल डन। नहीं आता, नहीं मन है, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। ठीक, तो ये आपको कौन सा सिस्टम था बेटा? इंडियन सिस्टम। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप जब इंटरनेशनल सिस्टम लिखेंगे तो आप ऐसे डालेंगे हेडिंग इंटरनेशनल सिस्टम, उसके बाद इसको राइट करेंगे। हर कॉमा कितने कितने डिजिट के बाद होता है इसमें? 3 डिजिट के बाद, 3, 3, 6 और 3, 6, 9 और 1 10। 10 डिजिट का नंबर हो गया ना इसे। हमारा सबसे पहले कौन सा पीरियड आता है? वंस, फिर 1000, फिर बिलियन, फिर मिलियन, और फिर बिलियन। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? बिलियन से। इसमें क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? 9 बिलियन 999 मिलियन, बिलियन। अब क्या आएगा आपका? 999
99,999. ओके, तो आपको आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। क्या करना है बेटा, लार्जेस्ट 10 डिजिट का नंबर राइट करना है। ये आपने राइट कर लिया, ठीक है। इसको भी किसी सिस्टम में राइट कर दो बेटा, चाहे इंडियन में चाहे इंटरनेशनल में। तो मैं आपको यहाँ पे इंडियन राइट कर दे रही हूँ, ठीक है, यानी कि मैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई कॉमा पुट कर देती हूँ। अदरवाइज ये क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ डाउट्स रहेंगे, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जब इसको राइट किया तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, करोड़। तो 999 करोड़ 99,99,999. ओके, दिस इज योर इंटरनेशनल सिस्टम। is a ones period, it's a thousands period, millions period, millions period. It will start from the billion, then 9,999,999,999. ओके, समझ में आया बच्चों, सबको आया? कैन आई फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, now your next question is solution number 5. In this question this is saying write the following numbers in words according to the Indian and international place value system. जैसे मैंने अभी सब सेम बताया बेटा, उसी सेम पैटर्न पे आपको क्या करना है, सोल्यूशन नंबर 5 डाल के यहाँ पे आप डालेंगे नंबर और यहाँ पर इंडियन सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम, ये डालकर लाइन ड्रॉ करके इसको क्या करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। जैसे ये आपका एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, 684104, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 6,84,104। ओके, इंटरनेशनल में बात करते हैं तो इंटरनेशनल के लिए हर कॉमा कितने डिजिट पे हो जाता है, 3 डिजिट पे, यानी कि आपका हो जाएगा 684,104। ओके, इसी तरीके से आपको इसमें केवल बेटा 5 ही क्वेश्चन हैं, ठीक। तो 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 4 रिमेन है, वो आप करेंगे। ओके बेटा, है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 7 जो है वो कौन से पीरियड पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपको बताना है कौन से पीरियड पे बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, सी इट वेरी केयरफुली। ओके, योर 6 नंबर क्वेश्चन इज, इसमें क्या कह रहा है बेटा, ए नंबर। देखिए, सपोज दैट ए नंबर 49,63,374। तो ये आपसे पूछ रहे हैं ये कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले कौन सा पीरियड आता है, वंस, फिर 1000, फिर उसके बाद लाख, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं 7 किस पीरियड में बिलोंग कर रहा है, तो आप लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन 7 is belong to one's period. Okay, B number, no, I will not explain the B number because the B number is same, उसमें भी one's period में ही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो बताती हूँ सी नंबर है 784,651। तो ये आपका वंस पीरियड, ये थाउजेंड्स पीरियड, और ये कौन सा, लाख पीरियड। तो आप लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन 7 इज बिलोंगिंग फ्रॉम लाख पीरियड, लाख पीरियड्स। ओके, तो ये था बेटा आपका सोल्यूशन नंबर 6, ठीक। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका सोल्यूशन नंबर 7। बहुत इजी है, इसमें आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर और यहाँ पे
स्मॉलेस्ट नंबर और इस साइड आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। बताया था ना ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे है 1, 2, 6, 4, 3, 7, 8, 5। ठीक, तो ये आपका हो गया। कौन सा नंबर बनाना है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अच्छा इस बात में तो कोई डाउट नहीं होता ना कि अब ग्रेटेस्ट 1 डिजिट और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट और फिर जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनसे हम कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, इसमें अब कोई डाउट तो नहीं रह गया है ना बच्चों। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट की जब कोई बात करता है तो सीधे 9 बता देंगे, ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की कोई बात करता है तो 99 बता देंगे। लेकिन आपसे कहा किसी ने 1 और 2 का यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे, 1 और 2 का यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 21। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो उसमें देखो सबसे बिगर नंबर इसमें कौन है, 8। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या राइट करेंगे, 8, फिर क्या आएगा 7, फिर 6, फिर 5, नाउ 4, नाउ 3, नाउ 2, नाउ 1। अब आपको डाउट हो रहा है कि मेरा कोई मिसिंग तो नहीं है, काउंट कर लीजिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट इधर भी कंप्लीट है। देखो अब आप क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया ना। इसमें क्या करेंगे हम, कॉमा पुट कर देंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो कॉमा पुट कर दिया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका बी और सी, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं बेटा, बी और सी, इसको आप होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, कितने मिनट हुआ, ओके स्टूडेंट्स, अब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवीजन एक्सरसाइज। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3 रफ में सॉल्व करिएगा, रिवीजन एक्सरसाइज पेयर में सॉल्व करिएगा और मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू। माय कोड इज एमपीएच मैथ्स